सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी के नई वीडियो में लेके आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप 2024 में टीसीएस एनक्यूटी देने का सोच रहे हो, नेशनल क्वालिफायर टेस्ट, सो यार ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये वीडियो फ्यूचर एस्पेक्ट्स के लिए भी उतनी ही इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि देखो पैटर्न उतना चेंज नहीं होगा, बस आपको टॉपिक्स के लिए ज़्यादा टाइम मिल सकता है। अगर आप अगले साल के लिए देख रहे हो, मे बी जो इस साल के लिए दे रहे हैं उनके लिए तो अप्रैल में ही होने वाली है 2024 में, ठीक है। सो मैं आपके लिए आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आया जिसके थ्रू मैंने अपनी एनक्यूटी फर्स्ट टाइम में ही क्रैक करी, वो भी विद इन 1 मंथ के अराउंड ही, ठीक है। 1 मंथ की प्रिपरेशन से मैंने अपनी एनक्यूटी क्रैक कर ली। इसमें मैं आपको कोडिंग रिलेटेड डाउट्स जो आपके रहेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, डीए से आता है नहीं आता है, एप्टीट्यूड में भैया मैं क्या पढ़ूँ, लॉजिकल रीजनिंग में मैं क्या पढ़ूँ, क्वांट में मैं क्या करूँगा, मुझे क्या क्या टॉपिक्स कवर करने चाहिए, क्योंकि यार टॉपिक्स तो अनगिनत है। अब वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स भी होते हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। सो मैं आपको वो टॉपिक्स शेयर करूंगा जिसके थ्रू आप पहले उनको प्रिपेयर कर लो, साथ ही साथ कुछ ऐसी स्ट्रेटेजिकली टिप्स दूंगा जो आप फॉलो कर कर अपने स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टीसीएस एनक्यूटी में जो पैटर्न है पेपर का, ठीक है, जो पेपर का पैटर्न है वो 2 पार्ट्स में बांटा गया है, ठीक है। नंबर 1 होता है आपका फाउंडेशन सेक्शन एंड नंबर 2 होता है आपका एडवांस सेक्शन, ओके। टोटल ड्यूरेशन जो आपकी रहने वाली है फाउंडेशन सेक्शन की, तो वो 25 मिनट्स होने वाली। मीन्स आप अराउंड देखोगे तो इसको आपको मिलेगा 75 मिनट्स जो है आपका फाउंडेशन सेक्शन होने वाला है, ठीक है। एंड बी पार्ट जो है आपका लगभग होने वाला है अराउंड 115 मिनट का, ठीक है। अब जैसे आपको इधर सेक्शन देखने को मिल रहा है कि यार फाउंडेशन सेक्शन में न्यूमेरिकल एबिलिटी आ रहा है, वर्बल एबिलिटी आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, एडवांस क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एबिलिटी आपको आगे दिया जाएगा, एंड देन एडवांस क्वेश्चन। अब आगे एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, धीरे धीरे हम चलते हैं। अभी मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया, आपको समझ में आ गया कि कौन से पेपर के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा। ये सब आपका एक गो में होने वाला है, ठीक है। अगर आप फाउंडेशन क्लियर नहीं भी कर पाते हो तो आपको उधर स्कोर पता नहीं चलेगा। आपको एक चीज का ध्यान देना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर पे सही मार्क करना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को छोड़ना मत, ध्यान से सोचना, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक लगाना। अब ये टेक्निक क्या है ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा, ओके। तो टीसीएस एनक्यूटी जो है मैंने आपको बता दिया, टोटल आपको 190 मिनट्स मिलने वाले, 83 क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले। फाउंडेशन सेक्शन में आपको सबसे पहला सेक्शन मिलेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी का, देन रीजनिंग एबिलिटी का, देन वर्बल एबिलिटी का। देन एडवांस राउंड में जो है आपके पास 18 क्वेश्चन आने वाले, 115 मिनट आपको मिलने वाले हैं। एंड सेक्शन 1 में आपको 25 मिनट मिलेंगे, क्वांट प्लस लॉजिकल इसके अंदर आपको देखने को मिलने वाला है। सेक्शन 2 आपको 90 मिनट्स का मिलने वाला है, जिसके अंदर आपको 3 एडवांस क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आते 2 ही है, ठीक है। जहां तक मुझे पता है आते 2 ही है। अब मे भी इनने शायद इस बार पैटर्न चेंज करा हो तो। सो अब सबसे पहली बात, भैया प्रिपेयर कैसे करें, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, ठीक है। अप्रैल ऑलमोस्ट आ गया है एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। प्रेप स्ट्रेटेजी, ओके। नाउ अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो देखो, कुछ मैं आपको टॉपिक शेयर कर रहा हूं, या चलो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक शेयर कर देता हूं। सबसे पहले आपको फाइंड करना है कि यार आप विच सब्जेक्ट यू फील यू आर स्ट्रॉन्गेस्ट, ओके। कि आप स्ट्रांग हो उस सब्जेक्ट में, आप स्ट्रांग हो, यार इसमें मैं कर सकता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मैथ्स में वीक था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था मैं लॉजिकल तो कर लूंगा क्योंकि लॉजिकल मुझे आता है। सो आपको अपने स्ट्रांग पार्ट को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा फोकस इस स्ट्रांग पार्ट पे करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस हो सकते हैं कि आप स्ट्रांग पार्ट में ज्यादा एमसीक्यूज के करेक्ट आंसर दे पाओ, ठीक है, करेक्ट आंसर दे पाओ।
आपको एक्सप्लोर करना है। अगर आप मैथमेटिक्स में अच्छे हो तो आप परसेंटेज अच्छा जानते होंगे, प्रॉफिट लॉस अच्छे से करना जानते होंगे, या आप बोल सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ये सब निकालना जानते होंगे। वाइल अगर आप लॉजिकल में अच्छे हो तो आपको ब्लड रिलेशन निकालना अच्छा आता होगा कि यार ये इसका मामा है, उस मामा की ये उनकी बहन है, बहन आपकी क्या लगेगी, ये आपको निकालना आता है। या कोडिंग डिकोडिंग की यार ये मैंने ऊपर नंबर दे दिया है, अब बताओ इसके नीचे अल्फाबेट क्या आने वाले हैं, या कुछ ऐसी तरीके की चीज़ें आपको दी जाएगी। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि आप मैथ्स में स्ट्रांग हो या आप जो है लॉजिकल में स्ट्रांग हो। आपको फोकस पहले उस वाले पार्ट पे करना है, उसको फटाफट कंप्लीट कर लो। ठीक है, देन आपको मूव ऑन करना है अपने वीक सब्जेक्ट पे। ओके, वीक सब्जेक्ट पे अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि यार भैया ये क्या बता रहे हो, आप पहले स्ट्रांग को पढ़ लो देन वीक को पढ़ो। सो यार देखो, आपके पास टाइम बचा है कम। अब जो चीज़ आपको आती है, जिसमें आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हो, उसको आप ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो, जल्दी एक्सप्लोर कर सकते हो, जल्दी आपको समझ में भी आएगा। बट एट द एंड अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप अपने वीक सब्जेक्ट के ऊपर जाओ, वरना आप जो है पता चले लॉजिकल भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाए। जैसे मुझे लॉजिकल आता था, मैं स्ट्रांग फील करता था, मान लो अगर अपने वीक सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम दे गया और स्ट्रांग वाले को नहीं दे पाया तो मेरा दोनों सब्जेक्ट खराब हो जाएंगे, राइट। तो मेरे चांसेस कम हो जाते हैं। सो यार आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करनी है मेरे ख्याल से। तो अब करना नहीं करना वो टोटली आपके ऊपर होने वाला है। देन आपको वीक सब्जेक्ट को टाइम देना है। इन केस अगर आपके पास इन केस यू हैव रिमेनिंग टाइम, ओके, क्योंकि इस स्ट्रेटजी ने मुझे तो काफी ज्यादा हेल्प करी थी मेरे एनक्यूटी को क्रैक करने में, एंड लॉजिकल के क्वेश्चन मैंने काफी अच्छे से बना भी लिए थे। अब बात करते हैं कि यार ये दो मैंने आपको टिप्स बता दी। अब भैया वो जो आपने बोला था कि वो कॉन्सेप्ट आप बताओगे, ठीक है, सो मैं कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ, उस पर प्लीज आप फोकस कर लेना। ठीक है, सबसे पहला मैं ऐसा नहीं बता रहा कि ये लॉजिकल में ये इसके अंदर, ठीक है, मैं एक साथ सारे कॉन्सेप्ट लिख दूंगा, आप फिर एक्सप्लोर करते रहना, वो आपका काम है। नंबर फर्स्ट होने वाला है हमारा ब्लड रिलेशन। ठीक है, इसमें से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको दो से चार क्वेश्चन डेफिनेटली मिल सकते हैं, है ना। और ये काफी अच्छा है और इजी है, जिसको लॉजिकल आता है उसके लिए। ठीक है, सेकंड आता है कोडिंग डिकोडिंग। ओके, सो यार कोडिंग डिकोडिंग का मतलब क्या होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। सपोज मैंने आपको बोला A1 B2 C3 एंड D4, ठीक है। सो अब आप अगर अल्फाबेट को सीधे ऑर्डर में लिखोगे ABCD एंड इसके आगे नंबर लिखोगे 1 2 3 4, ठीक है, सो ये आपको समझ में आएगा, अच्छा इसके नीचे ये जो है इसकी नंबरिंग करी गई है। सेम एज में अगर आपको दे दूं कि यार EFGH, अब इसका आपको डिकोड करना है कि इसके नीचे क्या नंबर आएंगे, तो क्या आएगा, E कौन से नंबर पे आ रहा है 5, F कौन से नंबर पे आ रहा है 6, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूं, है ना, G कौन से नंबर पे आ रहा है 7 और H कौन से नंबर पे आ रहा है 8, तो 5 6 7 8 ये इसका आंसर होगा। सिंपल। ये कॉन्सेप्ट पे भी आपको जो है कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो ये होता है कोडिंग डिकोडिंग। देन थर्ड टॉपिक की बात करें जिसपे क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इंग्लिश के सिनोनिम्स। ठीक है, मतलब सिनोनिम्स नहीं बोलता मैं इसको, जो है आपको जैसे बोलते हैं ना कि यार हाँ ये आपको एक शब्द दिया है, अब इसका जो है बताओ कि इससे रिलेटेबल नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए, इससे मिलता जुलता शब्द कौन सा है, राइट। आई थिंक सिनोनिम्स या एनोनिम्स कुछ बोलते हैं ना, तो आपको वो फाइंड आउट करना है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। साथ ही साथ इंग्लिश में ही एरर करेक्शन का भी आता है, मतलब आपको है ना एक पूरा सेंटेंस दे दिया होगा, दिस इज माई बर्थडे, ठीक है, अब इसमें आपको फाइंड करना है कि एरर कौन से पार्ट में। आपको ऑलरेडी इसे मैंने लिखा दिस इज माई आई बर्थडे, ठीक है, फॉर इतना इजी नहीं आएगा, लेकिन हाँ इतना इजी नहीं आएगा, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको, जितना प्रैक्टिस करोगे ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगा आपका। ठीक है, सो इधर आपको ऐसा सेक्शन बना होगा, सेक्शन 1 सेक्शन 2 सेक्शन 3, और नीचे आपको यही ऑप्शन दिए होंगे 1 2 3, यही आपका। अब आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है, तो आप 2 पे टिक करोगे तो हाँ ये एक एरर वाला पार्ट है, करेक्ट, आपने सही फाइंड करा, आपको पॉइंट मिल गया। लाइक दैट आपको एरर करेक्शन के जो है क्वेश्चंस मिलेंगे। और इंग्लिश में मैं आपको गारंटी तो नहीं दे सकता, बट हाँ आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करते हैं फोर्थ वाले के ऊपर। सो आपको जो है परसेंटेज पढ़ के जाना है, ठीक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स है इसके ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। देन आपको पढ़ना है प्रॉफिट लॉस
है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, ये दोनों आपको पढ़ना है। देन प्रॉफिट परसेंट, इस पे भी काफी क्वेश्चन होते हैं। लॉस परसेंट, इस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। देन आपको थोड़ा बहुत जो है कर लेना चाहिए एवरेज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन पता है कैसे आएंगे, आपकी एज है 20%, ठीक है, और आपके भाई की एज है इतनी, तो आपको अपनी एवरेज वो निकालनी, लाइक दैट, ऐसे कुछ क्वेश्चंस घुमा फिरा के आते हैं, ठीक है। सो आपको इसके ऊपर अपने को प्रिपेयर करना है। देन नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको बताऊं इसी के अंदर तो क्या हो सकता है, और और हो सकता है एवरेज के बाद, परसेंटेज के बाद आपका आ सकता है। देन आपको जो है प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। प्रोबेबिलिटी जो है काफी डीप में नहीं जाना है प्रोबेबिलिटी में, मेनली आप मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, वेरिएंस, और बोल सकते हो कि वेरिएंस के बाद एक और होता है, एक और चीज होती है, थोड़ा एक्सप्लोर करना, मिल जाएगा, वेरिएंस के बाद ही होता है, अंडर रूट वेरिएंस होता है, इसको हम बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट एक चीज और होती है, ठीक है। सो वो आपको एक्सप्लोर कर लेना है। एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके जो है ना एप्टीट्यूड में, एडवांस वाले में भी इसमें से आपके बनेंगे, ठीक है। इतने पार्ट को तो आपको करना ही करना है। नाउ अगले उस पर चलते हैं, ठीक है। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ये जो है काफी हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर से आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ठीक है। इस पे आपको कम से कम 2 से 4 क्वेश्चन फिर से देखने को मिलेंगे। अब वो एडवांस में और नॉर्मल में मिलाकर आप कैसे बनाएंगे वो पेपर, उस पर डिपेंड करता है, ओके। देन 7 पे आप बोल सकते हो कि और आपको कहाँ पे मिलने वाला है, तो एक होता है आपको मैं कैसे समझाऊं कि डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन। लाइक मैं आपको बोला कि भाई ये जो है अभी बीच में खड़ा है, ठीक है, फिर हमने बोला कि यार ये जो है 10 किलोमीटर साउथ गया है, 10 किलोमीटर साउथ में गया है, मैंने आई थिंक गलत बना दिया है, साउथ जो है कुछ इस तरीके से आता है। देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपने ये बना दिया, ठीक है, ये बना दिया, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ठीक है। नाउ करना क्या है, आपको क्वेश्चन आया, मान लो उसने बोला कि आप अभी इधर मिड में खड़े हो, बीच में, ठीक है, हमेशा सपोज करना कि आप बीच में खड़े हो। उसने बोला कि आप जो है 10 किलोमीटर साउथ गए, ठीक है, तो 10 किलोमीटर लिख लेना। फिर उसने बोला कि यार आप जो है 5 किलोमीटर ईस्ट गए, ठीक है, 5 किलोमीटर ईस्ट किया। एंड उसने बोला कि भाई अब आप जो है बताओ आप कौन सी डायरेक्शन में हो, अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूं, तो ये देखो ये कौन सी डायरेक्शन है, ध्यान से देखो, ये बीच वाली डायरेक्शन कौन सी है, ये ईस्ट भी है, ये साउथ भी है, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप जो है खड़े हो, साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आप जो है खड़े हो। कुछ इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इसीलिए पूछे जाते हैं कि वो थोड़ा ग्राफ जो है ना वो कॉम्प्लेक्स बनते जाता है। सो आपको ध्यान देना है, बड़े शांति से बैठ के करना है ना। और ये वाले क्वेश्चन आपको मिलने वाले, मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन इसके आपको देखने को मिलने वाले हैं। फिर एक क्वेश्चन होता है आपका जनरली एज पे, ठीक है, एज पे क्वेश्चन होते हैं कि यार ये इतनी एज का है तो ये कितनी एज का होगा, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, जनरली मैथमेटिक्स का पार्ट होने वाला है अगेन। देन 9th में आपको टॉपिक बताऊं इसके अलावा, तो यार एक टेबल सीटिंग करके होता है, टेबल सीटिंग बोलते हैं या अरेंजमेंट बोलते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट बोलते हैं मेनली तो इसको। सो अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं कि यार आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे कि पी क्यू आर एस टी एक लाइन में खड़े, P जो है Q के साइड में बैठी हुई है, एंड R जो है P के साइड में नहीं बैठ सकता लेकिन वो Q के आगे बैठ सकता है, कुछ इस तरीके से। लेकिन S जो है वो R के साइड में नहीं बैठ सकता, यानी लेफ्ट में नहीं बैठ सकता, लेकिन वो P के राइट में बैठ सकता है, तो वो यहाँ पे बैठा है S। तो ये आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि फिर क्वेश्चन पूछेंगे इसमें से कि S कहाँ पे बैठा है, तो S फर्स्ट इंडेक्स पे बैठा है, यानी फर्स्ट नंबर पे बैठा है, ठीक है। Q कहाँ पे बैठा है, इन बिटवीन P एंड R, आपको ऐसा ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको उसको टिक करना है। कुछ इस तरीके से आपको अरेंजमेंट के क्वेश्चन आएंगे। देन नंबर 10 पे पैसेज। अब पैसेज में आपको क्या करना है ना, मैंने जो करा था मेरे को काफी ज्यादा फायदा हुआ था उसमें। आपको पूरा बहुत बड़ा एक पेज का पैसेज आएगा। अब आपके पास पर क्वेश्चन भी देखा जाए तो आपके पास मिनिमम 1.20 मिनट है, 1.20 मिनट। उसमें आप एक पेज का पैसेज तो नहीं पढ़ सकते, तो आपको करना क्या है, जस्ट एक बार पूरे पैसेज को नजर मार लो, अच्छे से मारना, कॉन्सेंट्रेशन से आप उसको 50 सेकेंड दो और ध्यान से देखो उसमें मेन वर्ड्स कौन से आ रहे हैं। देन उससे ही रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बताओ इसका टाइटल क्या होगा आपके हिसाब से।
ठीक है, टाइटल क्या हो सकता है। सो आपको मोस्ट सूटेबल टाइटल जो उस पैसेज से आपने समझा है इतनी जल्दी में, वो आपको बताना है। इससे आपका कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है और उससे आपके जो है मार्क्स बढ़ेंगे। और ये काफ़ी ईजी होता है, ठीक है, ये बहुत ईजी होता है, काफ़ी सारे बच्चे इसको आराम से कर लेते हैं, है ना। तो ये हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो गए। अब आप बोलोगे भैया आपने तो बहुत कुछ बता दिया, इतना पढ़ेंगे क्या। बेटा आप अगर इसको ओपन जाके देखोगे ना कि टीसीएस का सिलेबस बताओ तो भलते ज़माने की चीज़ है। कार्टेशियन हो गया, अभी मैं आपको ट्रेन एंड डिस्टेंस का भी बताने वाला हूँ। देन उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। आपको टैप वाले क्वेश्चन मिलेंगे कि यार ये जो है नल में से इतना पानी भरा रहा है, इतना पानी जा रहा है, तो बताओ कितना पानी बचा। ये सब के भी क्वेश्चन मिलते हैं। तो मैं आपको सिर्फ मेन टॉपिक्स बता रहा हूँ जिसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। नाउ एक और क्वेश्चन है, जैसा मैंने बोला ट्रेन ट्रैवल करके रहता है कि यार एक ट्रेन इतनी स्पीड से यहाँ पे आ रही है, एक ट्रेन यहाँ पे आ रही है। सो बताओ ये एक दूसरे को कब क्रॉस करेगी या एक दूसरे के बराबर कब आएगी, आपको ये फाइंड करना है। अगेन टाइम डिस्टेंस जैसा ही क्वेश्चन होने वाला है ये आपका। देन इतना आप कर लोगे तो ये आपको सफिशिएंट रहेगा कि आप जो है एक सर्टेन मार्क्स तक पहुंच जाओगे, ठीक है। या आपका कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हो ही जाने वाला है। इतना आप कर लो, है ना। एंड अब बात करते हैं कोड के ऊपर, ठीक है। भैया कोड की लेवल क्या आती है, तो यार कोड की लेवल होती है, एक ईजी होता है, ठीक है, एक ईजी होता है और एक होता है थोड़ा मीडियम टू हार्ड। वो डिपेंड करता है कैसा क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। कुछ इस टाइप का क्वेश्चन होने वाला है। अब जब मैंने अपना टीसीएस एनक्यूटी 15 जनवरी 2024 को दिया था, तो मुझे पहला क्वेश्चन आया था कि यार आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, ठीक है। अब आप बहुत खुश हो जाओगे यार ये तो इजी क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली नहीं, ये था हमारा मीडियम लेवल का क्वेश्चन। बस शर्त ये थी कि आपको मल्टीप्लाई का यूज नहीं करना है, ठीक है, आपको मल्टीप्लाई का यूज नहीं करना है। सो यार अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा अब कैसे होगा। सो ये होता है हमारा जनरली, आप बोल सकते हो लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट, इन सब से आप सॉल्व कर सकते हो, या आप बोल सकते हो इसे कंप्यूटर मेमोराइजेशन टेक्निक से भी इसको सॉल्व करा जाता है, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन आया था अरे इंडेक्स के लिए, तो वो बहुत ईजी था, वो तो कोई भी कर सकता है, ठीक है। सो अगर आप लोग चाहो तो मैं डेफिनेटली कम से कम आपको 50 क्वेश्चन करवा सकता हूँ बहुत जल्दी में, ठीक है, अगर आप चाहो तो। अगर टीसीएस एनक्यूटी को आप कोडिंग क्वेश्चन की प्रिपरेशन के लिए चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं, तो डेफिनेटली वो मैं आप लोगों के लिए बना के आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि टीसीएस में जो कोडिंग क्वेश्चन होते हैं वो उतने एडवांस लेवल या उतने डीएसए बेस्ड नहीं होते, ठीक है। डीएसए बेस्ड आपसे टीसीएस के कोडिंग क्वेश्चंस नहीं होते। मतलब आप अगर चलो बेसिक सा भी अगर आपसे बोले कि कितना डीएसए आ सकता है, चांसेस होते हैं आने के, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पूछते। अगर चांसेस भी होते हैं तो आप मेनली अरे लिस्ट अगर आपको आता है, अगर आपको स्टैक आता है, अगर आपको जो है बोल सकते हैं लिंक लिस्ट आता है, तो यार आप जो है गुड टू गो हो डीएसए पार्ट के लिए टीसीएस के। एंड इसके क्वेश्चन अब बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ईजी है। अगर आपको स्टैक सीखना है, लिंक लिस्ट सीखना है, तो आप मेरे जावा प्लस डीएसए कोड कैम्प को ज्वाइन कर लेना। इसी चैनल पे मैं अभी तक अपलोड कर रहा हूँ जावा के साथ ही, ठीक है ना। अब बात आती है आपके मन में भैया कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोड करें। देखो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, जिसमें अब तक कोड करते आए हो उसी में कोड करना। ऑनलाइन जाके किसी से ये मत सुन के आ जाना कि पाइथन ईजी है, उसमें लाइब्रेरीज का यूज़ होता है तो आप फटाफट उसमें कोड कर सकते हो। नहीं, आपको अपनी नेटिव लैंग्वेज में ही कोड करना है, जो आप सीखते आए हो आपकी थ्रू आउट कॉलेज में, है ना। मेरी जावा थी। अब सब लोगों ने बोला कि यार जावा में इतने बड़े बड़े कोड कहाँ से लिखेगा, C++ से ले डीएसए कैसे करेगा। मैंने जावा में लिखा और मेरा हो गया। और जिनने बोला था C++ ये इन सब, उनका नहीं हुआ, ठीक है। सो क्यों ये रीजन होता है काफी सारे बच्चों का कि यार भैया पाइथन में शिफ्ट हो जाता हूँ, पाइथन में मैं डायरेक्टली यूज कर लूंगा, 20-30 लाइन का कोड 5 लाइन में हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, मजाक नहीं है। पहले ही रिसेशन चल रहा है, बड़ी मुश्किल से जॉब आ रही है, और जॉब में भी सिर्फ 15,000 पोस्टिंग होने वाली है टीसीएस के अंदर। उसमें भी 4 लाख लोगों के साथ आपका कंपटीशन है थ्रू आउट इंडिया। उसमें भी आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं सिलेक्शन होने में। सो आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपना कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है या मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक अपनाओ। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक क्या होती है ये मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, ये मैं आपको समझाता हूँ। सपोज आपके सामने 4 ऑप्शन है ABCD, ठीक है। अब मान लो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ आपको ये समझ में आ रहा है कि उसकी एज थी 50 से लेकर, एक की एज है 50, एक की एज है 60, ठीक है, ऐसा आप मान के चलो। और उसने बोला है कि आपको एवरेज फाइंड करना है इनके बीच वाले बंदे की हाइट का। अब आपको ऑप्शन दिया हुआ है 90, 80, 50, 60, ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन दिया गया है कुछ इस तरीके से। अब आप बताओ, अगर उसने एवरेज निकालने का बोला है आपको इन दोनों के बीच के बंदे का, ठीक है, तो क्या वो 90 तक जा सकता है? नहीं जा सकता। क्यों? इन दोनों से बड़ा हो सकता है कि उसका एवरेज? नहीं हो सकता।
क्योंकि एवरेज जो है जनरली दोनों चीज़ का डिवाइड होता है, तो उससे छोटा ही आएगा या तो उनके बीच में आएगा। सो 90 तो नहीं हो सकता, तो 90 को हटा दो ऑप्शन की लिस्ट में से। 80 हो सकता है, नहीं हो सकता है, कि वो 60 से बड़ा जा रहा है, कट कर दो। मान लो आपके सामने अगर एक ऐसा ऑप्शन आ जाए कि एक और आपको, मान लो ये 60 की जगह मैंने एक काम करो, 60 नहीं, मैं इसको कर देता हूँ 55, है ना, इसको कर देता हूँ 55 और इसको मैं कर देता हूँ 40 फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है 40। अब आप बताओ, अगर मैं एवरेज निकाल रहा हूँ तो क्या मेरा एवरेज फर्स्ट वाले नंबर से छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं इन दोनों के बीच का एवरेज निकाल रहा हूँ भाई, तो नहीं होगा। तो इसको काट दो। अब आंसर क्या बचा? डी, तो डी मार्क कर दो। तो यार इसमें चांसेस होते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो ये जो तुक्का है, हम इसे तुक्का बोलते हैं मेरी लैंग्वेज में, तो मैं इसको तुक्का ही बोलता हूँ, वो सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो गलत ऑप्शन होते हैं वो हम काट देते हैं। बस मान लो कुछ ऐसा आ गया कि आपको ये दोनों बिल्कुल ऐसे दे दिए, तो फिर उस टाइम आपके लक पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे क्या मार्क कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि यार एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि हर क्वेश्चन आप नहीं बना सकते, ठीक है, हर क्वेश्चन आप मास्टर नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसे पार्ट में होंगे जहां पे आप वीक होंगे, मे बी वो प्रोग्रामिंग में हो, मे बी वो एप्टी में हो, मे बी वो लॉजिकल में हो। सो आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है, इतना ध्यान से पढ़ना है कि आपको चीज़ें समझ में आए। ऐसी चीज़ें जहां पे आप मार्क्स गेन कर सकते हो डेफिनेटली करो, कोई भी आंसर छोड़ना मत। एंड बात रही कोडिंग की, कोडिंग सीखना चाहते हो तो मेक श्योर करके मुझे कमेंट करके बताना, मैं डेफिनेटली बना दूंगा आपके लिए। मतलब कल से ही मैं स्टार्ट कर दूंगा अगर आज इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो। एंड कल से हम काफ़ी सारे कोडिंग क्वेश्चन टीसीएस एनक्यूटी के लिए प्रिपेयर करेंगे। बात करते हैं रिसोर्सेज की, कि भैया रिसोर्स कहाँ से लेके आए हम, है ना, रिसोर्स कहाँ से पढ़ना चाहिए हमें। सो ऑनलाइन आपको प्रेप इंस्टा मिलेगा, ठीक है। अब मैं इधर आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तो नहीं बोलूँगा, वो आप पे डिपेंड करता है, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। काफ़ी फ्री मटेरियल अवेलेबल है, उसको एक्सेस करो। प्रेप इंस्टा है, ठीक है। कैंपस मॉन्ग करके एक यूट्यूब चैनल है, कैंपस मॉन्ग, रचित रस्तोगी सर, यार प्रणाम सर, आपकी वजह से काफ़ी हेल्प मिली है मुझे अपने टीसीएस के इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए। एंड और भी ये बहुत सारे, यार आपको लाखों चैनल मिल जाएंगे। आपको बस मेनली करना क्या है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स को फाइंड करना है, अपनी एक कॉपी बना लो या नोट्स बना लो छोटी से, उसमें लिख लो। एग्जाम के जाने से पहले 1 घंटे 2 घंटे पहले उसको अच्छे से रीड कर लेना। अपने प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को क्लियर करके जाना। प्रोग्रामिंग के बेसिक्स बच्चे गलत करते हैं, ठीक है, ज़्यादा एडवांस पे जाने के चक्कर में वो बेसिक ही गलत करके आ जाते हैं। फंक्शन समझना। टीसीएस का कंपाइलर थोड़ा दिक्कत देता है, ठीक है, कंपाइलर थोड़ा दिक्कत देता है, तो मेक श्योर करके उसने जो बोला है उस तरीके से ही आपको अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है, ठीक है। अपने आउटपुट को उसी आउटपुट में प्रिंट करवाना है। अगर उसने बोला है कि यार मुझे स्ट्रिंग फॉर्मेट में चाहिए, तो आपको डेफिनेटली ध्यान रख के उसको स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही लेके आना है। ऐसा नहीं कि आप अरे ऊपर भेज रहे हो, ये नहीं चलेगा, आपका आउटपुट ही नहीं आएगा, वो आपके टेस्ट केस पास नहीं करने देगा, ठीक है। एंड एक चीज़ का और ध्यान रखना, जो मैंने गलती करी थी कि यार टीसीएस का एक कोडिंग क्वेश्चन करने के बाद आपको उसको सबमिट करना है ना, सबमिट करना है। देन उसके बाद आपके सामने ऐसा पेज आएगा रिजल्ट जैसा, बट आपको डरना नहीं है, उसके आगे आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है, एक और क्वेश्चन मिलेगा, और वहां पे जो है आपको उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। लेकिन एक बार अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन सबमिट कर दिया तो वापस बैक उस पर नहीं आ सकते, ठीक है। जितने ज्यादा टेस्ट केस पास करोगे उतने ज्यादा चांसेस बढ़ेंगे कि आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, ठीक है, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए। एक चीज का ध्यान रखना, मोस्ट ऑफ द बार ऐसा होता है कि आप एप्टी में थोड़ी गड़बड़ी भी कर दो, लेकिन कोडिंग राउंड आपके अच्छे गए तो आपको अच्छे पैकेज का ऑफर आ जाता है, ठीक है। सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड कोडिंग क्वेश्चन करना है, एक पूरा करके आना है, इजी वाला करो हार्ड वाला करो, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू। एंड सेकंड वाले के एटलीस्ट आधे टेस्ट केस भी पास करके आ जाओगे तो भी आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। बट ये गलती मत करना कि एप्टी को हल्के में ले लिया, एप्टी में कुछ करके ही नहीं है तो भी फिर आप फेल कर दिए जाओगे। आपको दोनों में बराबर स्कोर लाना है, एटलीस्ट 60% से ऊपर आपको स्कोर इसके अंदर लेके आना है, ठीक है। सो मैंने आपको ये पूरा जो है टीसीएस की प्रिपरेशन को डिकोड करके बता दिया है, कैसे मैंने अप्रोच करी, कैसे मैंने चीज़ें करी, एंड कैसे मैंने एक गो में निकाला। तो मैंने यही प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व करी है। एंड मैं भी कोई इतना एडवांस नहीं हूँ एप्टी में, लेकिन फिर भी मेरा निकला है। तो आपको भी ये ट्रिक्स फॉलो करनी है, डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगी। कैसे प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आते हैं, कितना डीए से आ सकता है, सब मैंने क्लियर कर दिया है। कहाँ से आपको रिसोर्सेज मिल सकते हैं वो मैंने क्लियर कर दिया है, ठीक है। आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं, कौन किस में स्ट्रॉन्ग है वो आपको फाइंड कर लेना है। मैंने आपको टिप्स दे दी है, मैंने आपको पेपर पैटर्न समझा दिया है। एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर यू, प्लीज लेट मी नो इन कमेंट, है ना। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।